नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, जिसका प्रभाव 2024 में होने वाले सभी परीक्षाओं में देखने को आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारी कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनकी वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों को सुकून महसूस होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विज्ञापन उसमें आते थे जिनमें सिर्फ इंटरव्यू के मार्क होते थे और उसी से जो है सीधे सिलेक्शन हो जाता था। इंटरव्यू में परिस्थितियां क्या है आप सभी लोग उससे अवगत हैं, इसलिए वहां पर अब जो है उनके कोई जो स्क्रीनिंग की परीक्षा होती है उनके भी मार्क्स जोड़े जाएंगे प्लस इंटरव्यू। इसका मतलब है यदि आप अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क गेन किए हैं तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता। इससे अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं अपने टैलेंट पर ज़्यादा जो है वो मिलेगा, उसका जो है प्रभाव आप ज़्यादा दिखा पाएंगे और ऐसा होना अच्छा भी है और यही होना भी चाहिए। तो देखते हैं किन किन बारों में आयोग ने निर्णय लिया है। समाचार पत्रों के माध्यमों से हमें आपको अवगत हुआ है और वही बात को हम आप तक समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसमें जो है इंटरव्यू है, किसमें इंटरव्यू नहीं है, किसमें जो है स्क्रीनिंग परीक्षा मात्र है और किसके कितने मार्क हैं। उन सभी के बारे में आयोग ने एक स्पष्ट रूप से जानकारी जो है दे दिया है मीडिया के माध्यम से, और अब उसको देखकर अपने आप को आप सुकून में होकर के और अपनी तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि 2024 के परीक्षाओं में यह चीज़ें लागू होगा। तो आइए देखते हैं। देखे लिखा है अब 6 भर्तियां स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से। इनमें कुछ ऐसी परीक्षाएं हो रही थी पहले जो सिर्फ स्क्रीनिंग की परीक्षा होती थी, लेकिन उस स्क्रीनिंग परीक्षा का मार्क नहीं जोड़ा जाता था, बस उससे जो है शार्ट लिस्ट कर लिया जाता था। फिर इंटरव्यू के माध्यम से जो इंटरव्यू में मार्क पाते थे उसी के माध्यम से जो है सिलेक्शन हो जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि वहां पर ये क्या हो रहा था। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है लोक सेवा आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए तय किया है कि सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। 6 प्रकार की भर्तियां स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से होंगी। सिर्फ साक्षात्कार से 9 भर्तियां होंगी। आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार कुछ भर्तियां केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होनी है, कुछ लिखित व साक्षात्कार से, जबकि कुछ पदों पर चयन प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होना है। स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार से जो भर्तियां होंगी उनमें स्क्रीनिंग के 75% एवं साक्षात्कार के 25% अंक जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब उनमें कौन कौन से हैं ऐसे जो है पद जो है उनमें देखिए अंक जो मेरिट में जोड़े जाएंगे। इन भर्तियों में सहायक रेडियो अधिकारी, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में है उनमें जो लेक्चरर के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें खनन अधिकारी, ठीक है, पशु चिकित्सा अधिकारी, यूनानी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी के पद हैं। इन पर अभी स्क्रीनिंग परीक्षा से भर्ती होती थी पर अंक नहीं जोड़े जाते थे, मतलब सिर्फ स्क्रीनिंग करा करके ठीक है शॉर्ट लिस्ट बना लिया जाता था, वो अंक जोड़ा नहीं जाता था। ठीक है, चयन के और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर होता था। स्क्रीनिंग छंटनी के लिए होती थी, मतलब मेरिट बनाने के लिए होती थी, जिनको आगे मेरिट उसका जो है पदों के सापेक्ष लेकर के उनका इंटरव्यू करा लिया जाता था। अब आगे लिखा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस, सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी व न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती प्रारंभिक मुख्य साक्षात्कार से होगी। इसका मतलब यही 3 ऐसे हैं जिनमें प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। अब आइए जो बच्चे जो छात्र एग्रीकल्चर के हैं या सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा के हैं उनके लिए क्या बदलाव किया गया उनको जरा देखिए। लिखा है इन पदों पर साक्षात्कार परीक्षा व साक्षात्कार से चयन होगा। कौन कौन? 2 प्रकार के पद केवल परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। इनमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा, सामान्य चयन / विशेष चयन, परीक्षा
वह सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा शामिल है। इसका मतलब जो उत्तर प्रदेश का अभियंत्रण सेवा है और जो नया एग्रीकल्चर के लिए बना राज्य कृषि सेवा परीक्षा, इन दोनों में अब क्या होगा, एक जो है रिटर्न होगा और उसके बाद उसमें कुछ पद हैं जिनके लिए इंटरव्यू होगा और कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए इंटरव्यू नहीं होता है। आप सभी को पता है जो एसटीए के लिए हैं उनमें इंटरव्यू होगा नहीं होगा, और जो आपके अन्य डीएचओ के हैं, एसडीओ के हैं, डीसीओ के हैं, बीएसए के होंगे, उनमें इंटरव्यू भी होगा। इसका मतलब जो मेंस परीक्षा थी लिखित के रूप में, उसे खत्म किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए। और जो भी अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा से डर रहे थे, अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग अपने एग्रीकल्चर में एक अच्छी समझ विकसित करिए, और अच्छी समझ विकसित कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी परीक्षा को आप जो है क्रैक कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं यह राहत भरी सांस है एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए, क्योंकि जो 2020 का हुआ उसमें मेंस का जो मिनिमम क्राइटेरिया तय किया गया उनमें ही दिक्कत आई थी। तो शायद इन्हीं सब चीज़ों पर आकलन करते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है और अब अपने पूरे सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए लिखा 9 पदों पर साक्षात्कार से भर्ती। अब 9 पदों में ऐसे भी है जो एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है सहायक आचार्य स्किन एंड बीडी, ठीक है, संयुक्त निदेशक, प्रवक्ता इलाज वित्त तदबीर, रीडर नफ्सियात, माइक्रोबायोलॉजिस्ट खाद्य में जो आते हैं, ठीक है, कार्मिक अधिकारी, सहायक वास्तुविद नियोजक, सहायक कृषि विपणन अधिकारी। ठीक है, जो सहायक कृषि विपणन अधिकारी है वो भी क्या है, आपके जो है सीधे इंटरव्यू से किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए है, ठीक है, जो हमारे भाई है। और यहाँ पर तो उम्मीद है ये चीज़ें से आपको अपनी तैयारी को और आपका मनोबल बढ़ेगा, इसमें और आप बेहतर करने के लिए अपना प्रयास कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एक सबसे बड़ी बाधा देखी जा रही थी मेंस की रिटर्न वाला, वो चीज़ें अब आपके लिए खत्म हो गई है। तो मैं उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाएंगे। दूसरे पेपर के माध्यम में, दूसरे न्यूज़पेपर में देखे लिखा, सीधे लिखा है राज्य कृषि सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी होना है परिवर्तन। परिवर्तन से तात्पर्य वही, ठीक है, जो मैं आपको इसके पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर के जो सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, आप सभी के लिए सुकून है, एक अच्छी न्यूज है, और आप सभी लोग खूब तन्मयता से अपना इसमें लगे रहिए। जैसे ही इस पर शासन की मंजूरी मिल जाएगी वैसे ही यह विज्ञापन आपके बीच में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद है आप सभी लोग इसके लाभान्वित हो रहे होंगे। और इससे संबंधित आप सभी को पता है हमारी संस्था सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा हो, टीए हो, एसटीए हो, ठीक है, गेल सुपरवाइजर हो, क्योंकि संस्था में हमारे यहाँ पीजी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम, यूपी कैडेट, बीएचयू, जेआरएफ या एग्रीकल्चर के सभी भर्तियों से संबंधित क्लास चलाए जाते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक बेहतर ऑप्शन भी देंगे और इसमें आप बेहतर कर पाए, इसके लिए हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करती रहेगी। हमसे विशेष रूप से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम पर डे एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में आपको उपलब्ध कराते रहते हैं, ताकि आप वहाँ पर भी आकर अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। आप हमसे जहाँ पर भी हमसे सोशल साइट पे जुड़ेंगे वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी हमेशा देते रहते हैं। तो मैं उम्मीद है आप सभी लोग इससे जो है लाभान्वित हो रहे हैं। आए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।